जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंचल। जय गुरु जी स्नेहा। जय गुरु जी साक्षी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी शिखा। जय गुरु जी। जय गुरु जी कवितान जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी स्नेहा। जय गुरु जी। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। मेरा नहीं है, गुरु जी का है। जय गुरु जी। ओके, सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करें, सबके झोलियों में खुशियां बख्शें, हेल्थ बख्शें और सारे दुख दूर कर दें। जय गुरु जी दीपाली आंटी। जय गुरु जी। और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठ के अपना सत्संग करवाइए, जो आपने बुलवाना है वो बुलवाइए, जो मैसेज देना है दीजिए, किसी के आंसर देने हैं वो दीजिए, इफ्स एंड डाउट्स क्लियर कीजिए। तो एक दफ़ा दोबारा सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने ये सेवा बख्शी। सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। और कोई भूल चूक आज अगर हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद गुरु जी बहुत लायक बना देते हैं। बस हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए गुरु जी के आगे। थैंक यू सुनील अंकल, आपने अपने ग्रुप में ये सेवा बख्शी। और गुरु जी का गुणगान इस जीवन में दम ही नहीं है कि हम गुणगान कर सकें। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। हम हमेशा ये कहते हैं कि गुरु जी हमेशा सबको ब्लेस करें। तो ब्लेसिंग्स क्या होती है, क्या मतलब होता है ब्लेसिंग्स का? ब्लेसिंग्स का मतलब होता है वो सौभाग्य, वो वरदान, वो खुशियाँ जिसको पाने के लिए या जिसको पाने के बाद हम इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वो हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास रहे। और गुरुजी जिसको एक दफ़ा ब्लेस कर देते हैं तो उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, क्योंकि गुरुजी खुद ये लिख के गए थे। गुरुजी की शरण में आने के बाद आपका कल्याण ऐसे हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपके भाव बहुत सुंदर होने चाहिए। मैं हमेशा एक लाइन गुरुजी की जरूर सुनाती हूँ कि गुरुजी कहते हैं, अपने मन को सुंदर बना लो, घर तो मैं तुम्हारा सुंदर कर दूंगा। और मन कब सुंदर बनता है? जब उसमें ज्ञान आता है। जब किसी भी कर्म को बगैर किसी इच्छा के करते हैं हम, असली ज्ञान वो होता है। ज्ञान, थैंक यू कविता आंटी। और मन के भाव कैसे सुंदर बनते हैं? जब हम कहते हैं गुरुजी सर्वदा भला करो। लेकिन क्या हम सच्चे दिल से कोई काम करते हैं? क्या हम सच्चे भाव से बिना किसी इच्छा के कोई काम करते हैं? जगह जगह मंदिरों में देखा जाता है, लोग पंखे लगवाते हैं या नीचे फर्श लगवाते हैं तो उसमें अपना नाम लिख देते हैं कि ये पंखा फलां आदमी ने लगवाया, ये फर्श पत्थर ऐसे इस आदमी ने, नामक के आदमी ने लगवाया। क्या भगवान को पता नहीं है कि ये किसने लगवाया? क्या ये दिखाना जरूरी होता है, बताना जरूरी होता है? हम किसको बताते हैं? हम दुनिया को बताते हैं। हम इस इच्छा से ये ऐसा भाव काम करते हैं कि ताकि हमारा नाम हो, दुनिया हमारा नाम देखे कि हमने पंखे लगवाए या हमने
फर्श लगवाए मंदिर में या कुछ भी किया, या वो जो वाटर कूलर होता है वो दिया। तो क्या हम कोई कर्म बिना इच्छा के करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही सुंदर नहीं है। जब हमारा मन सुंदर हो जाएगा, गुरु जी कहते हैं, जैसे कि इस ग्रुप का भी नाम है सेवा सिमरन सत्संग, तो गुरु जी कहते हैं, जय गुरु जी लेखा आंटी, जय गुरु जी, कि सेवा तब आपकी पूरी होती है जब आप कोई कर्म बगैर किसी इच्छा के करते हैं। जब आपको कोई नाम नहीं चाहिए होता है, जब आपको कोई फेम नहीं चाहिए होता है, जब आपको कोई वाह नहीं चाहिए होती है, उसको सेवा कहते हैं। जो आप बहुत डेडिकेशन से करते हो उसको सेवा कहते हैं, और तब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन क्या हम किसी काम को बिना किसी इच्छा के, किसी अपने कर्म को करते हैं? नहीं कर पाते। और उसी मन को, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारे मन में बहुत हलचल होती है। हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन सत्संग में भी हमारा दिमाग चल रहा होता है, पता नहीं बच्चे ने खाया होगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, जल्दी सत्संग हो तो मैं जाऊं, उनको चाय देनी है, उनको खाना देना है। हम यही सोचते हैं ना, कल मेरे बच्चे का पेपर है, मुझे पढ़ाना है, हम ऐसा सोचते हैं ना। तो मन हमारा इतना चंचल होता है कि सत्संग के बीच में भी बैठ के हम सत्संग का आनंद ही नहीं ले पाते। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने सच्चे भाव से कोई भी काम किया, 2 पल भी मेरा नाम भी लिया, तो वो आपकी सेवा है। किसी को अगर हम प्यार देते हैं तो जरूरी नहीं है कि बदले में हमें प्यार मिले, लेकिन क्या हम ऐसा सोचते हैं? हम कहते हैं नहीं, मैंने तो उसके साथ ये किया, मेरे साथ क्यों उसने ऐसे नहीं किया। तो जब तक हम इन चीजों से नहीं उभरेंगे, हमारी सेवा पूर्ण नहीं होगी। गुरु जी कहते थे कि सबसे पहला पाठ अपने गृहस्थ की सेवा करना है। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने गृहस्थ को छोड़ के मेरे सत्संग करो या मेरे पाठ करो। गुरु जी ने तो कोई रूल्स ही नहीं बनाए। इतना अपनी संगत के लिए इतना डिस्काउंट, इतना इजी बना दिया। गुरु जी कहते थे कि कलयुग में रब बहुत इजीली मिल जाता है, और रब को बताना पड़ता है कि मैं भगवान हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। और गुरु जी भी ऐसा करते थे। तो ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा पूरी तरीके से, जब ज्ञान आ जाएगा तो हम इस मोह माया के बंधनों से अपने आप ही अलग होते चले जाएंगे। और जब हम अलग होते चले जाएंगे, हमारा मन अपने आप सुंदर होता चला जाएगा। कैसे? कि हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे। और ये विचार भी अच्छा कौन करता है? सिर्फ गुरु महाराज, सिर्फ हमारे गुरु। शिव पुराण के एक अध्याय में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने शिवजी जी से पूछा कि प्रभु, आप कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मनुष्य का जो जीवन मृत्यु का चक्कर है वो खत्म हो जाए। तब शिवजी जी ने ब्रह्मा जी को बताया था कि मैं ही गुरु का रूप धारण करके जाऊंगा और सारे मनुष्यों का कल्याण करूंगा। जो मेरी शरण में आ गया उसका कल्याण हो जाएगा, वो मोह माया के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आना और जाना ये भगवान भी नहीं टाल सकते। लेकिन ये हमारे गुरु महाराज ने ऐसे मिराकल्स करे हैं कि जिसकी कुंडली में लाइफ भी नहीं थी उनको लाइफ दे दी, जिनके यूट्रस नहीं था उनको बच्चे दे दिए। तो आपके जो तकदीर के लेख हैं उसको भी गुरु महाराज पलट देते हैं, क्योंकि वो महाशिव हैं। गुरु जी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म सबसे प्रधान चीज है। उसी के अनुसार हमें दुख और सुख मिलता है। हाँ, भगवान के अकाउंट में हमारे सिर्फ कर्म लिखे जाते हैं और कुछ नहीं। तो हमें क्या भाव रखने चाहिए कि सर्वदा भला करो और सबसे प्यार करो। नीवापन,
गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। हम पापी हैं। मनुष्य पल पल कोई न कोई जाने अनजाने गलती करता है, लेकिन जिसने नीवे होकर अपनी गलती मान ली, माफ़ी मांग ली, तो उसको गुरु महाराज खुद ही क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी को आपके भाव पता है। जब संगत गुरु जी के पास जाती थी तो बगैर बताए ही गुरु जी उन संगत का नाम ले देते थे। तो जब वो नाम जान सकते हैं तो हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर नहीं जान सकते। एक दफ़ा एक आदमी गुरु के पास गया और उसने गुरु को बोला कि गुरु जी मेरे को जो है ज्ञान चाहिए, ज्ञान मैं कैसे लूँ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जाओ और इस आश्रम के आप जो है 10 चक्कर लगा के आओ। अब वो 10 चक्कर लगा के आया और गुरुजी ने उसको बोला कि अब तुम ये मंत्र जाप करो। अब जब कोई भाग भाग के 10 चक्कर लगाएगा तो उसका सांस हफेगा, तो सांस हफेगा तो आप स्टेबल होके नहीं बोल पाओगे। तो गुरुजी ने वो अपने शिष्य को बोला कि जब तुम देखो तुम्हारे मन में अभी इतनी हलचल है कि जब तुम एक मंत्र नहीं बोल पा रहे तो ज्ञान अपने अंदर कैसे डालोगे? तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करना पड़ता है, अपने मन के भावों को ठीक करना पड़ता है। और ये भाव भी सिर्फ गुरुजी, सिर्फ हमारे सदगुरु ही ठीक करते हैं। जब गुरु महाराज अपनी शरण में लेते हैं तो आपको टोटली बदल देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे बदलना है। फेथ एंड टोटल सरेंडर, गुरुजी को सिर्फ यही चाहिए, बाकी सब कुछ गुरुजी जानते हैं। और जिसके भाव अच्छे होते हैं, गुरुजी कहते हैं उसका घर तो मैं सुंदर बना देता हूँ। घर मैं सुंदर बना देता हूँ से मतलब है कि आपको हेल्थ मिलती है, आपको वेल्थ मिलती है, आपके बच्चे बहुत लायक निकल जाते हैं। जो एक हर किसी को गृहस्थ में रह के ये संसारिक खुशियाँ चाहिए होती है, वो सब गुरुजी दे देते हैं। ओके कशिश आंटी। तो जब तक, और हमारा मन के भाव कब कैसे ठीक होंगे कि जो जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। शास्त्रों में लिखा है कि घर के औरतों को खाना खुद बनाना चाहिए और खाना बनाते हुए उनके भाव इतने अच्छे होने चाहिए कि अपने प्रभु का सिमरन करते हुए, कोई भजन सुनते हुए, कोई सत्संग सुनते हुए अगर खाना बनाएंगी, वो ही खाना अपने आप प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद सब खाएंगे तो उनका मन वैसे ही प्योर हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं पहले मैं तुम्हारे सोल की क्लीनिंग करता हूँ। बॉडी तो अपने आप हो जाती है, और सोल क्लींस कैसे होती है कि जब हम अपने सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु को फॉलो करते हैं, सदगुरु के वचनों को मानते हैं, उनको अमल करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब सत्संग के 2 पल आप जो बिताते हो, जब ऊपर आपका हिसाब किताब होता है, तो सत्संग के 2 पल आपके बुरे कर्मों के फल का नाश कर देते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा सारी संगत को जय गुरुजी बोल देती हूँ, क्योंकि बार बार बोलने में डिस्ट्रैक्ट होता है। जय गुरुजी सबको, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। गुरुजी आप सबको बहुत ब्लेस करें, सबकी झोलियों में खुशियाँ बख्शें, हेल्थ बख्शें, सबके दुख रोग सब का नाश करें। कल एक नीलम आंटी मेरी संगत हैं, उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने अपना सत्संग मुझे सुनाया और उन्होंने कहा कि वंदना आंटी मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरा सत्संग कल अपने सत्संग में शेयर करिए, सुनाइए आप। तो जब मैंने उनका सत्संग सुना तो मेरे तो गूज़बम्प्स हो गए। मैंने कहा आंटी आपका सत्संग इतना अमेजिंग है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग करो। सत्संग का क्या मतलब होता है कि जो गुरुजी ने कल्याण करे हैं वो बताओ, ताकि उस गुरुजी कहते थे कि तुम्हें नहीं पता मैं किससे सत्संग करवाता हूँ और उस सत्संग से किसका कल्याण करता हूँ, नहीं पता हमको।
हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है और ना हमें चलानी चाहिए। मैं अभी परसों एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का, तो उन्होंने ये बात बोली कि सत्संग जो है आजकल सबने किटी पार्टी बना ली है, लीपा पोती करके आते हैं। मैं उन आंटी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी और गुरुजी मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बात मेरे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाई। सत्संग गुरुजी कहते थे कि जदों भी मेरे कोल आया करो सुंदर बनकर आया करो। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम कितने अच्छे कपड़े, महंगे से महंगा कपड़ा पहन के जाते हैं, सुंदर बन के जाते हैं, एक से एक मेकअप करके जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भगवान के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बिल्कुल बीमारों की तरह, भिखारियों की तरह, जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? वो अपने भगवान के पास जाना, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि हमें गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो गुरु जी कहते थे जदों भी मेरे कोल आया करो सुंदर बनकर आया करो, इससे पॉजिटिविटी आती है। जदों भी मैं तुहानू खुश देखना वा, मैं खुश होना वा। तो क्या हम अपने गुरु महाराज को खुश नहीं कर सकते? लेकिन जो ये वर्डिंग उन्होंने बोली कि लीपा पोती, ये गलत वर्ड थे। क्या सत्संग में उन्होंने किटी पार्टी बोला से कंपैरिजन करा? क्या सत्संग में तंबोला होता है? क्या सत्संग में ठाका मार के हम हंसी मजाक करते हैं? सत्संग में क्या होता है जो उन्होंने किटी बोला कि किटी पार्टी बना लिया है सत्संग को? नहीं, ऐसा नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। और सच कौन है? हमारे गुरु महाराज, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु। जब हम सत्संग में हैं तो हम अपने गुरु के साथ हैं। गुरु जी के सत्संग में फोन तक अलाउड नहीं है खोलना, कोई बात नहीं कर सकता। सिर्फ गुरु महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ता है। वो सत्संग है। ऐसा सत्संग आपने कहीं देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। मेरे भी कीर्तन होते हैं, मैं भी कीर्तनों में जाती हूँ, उस बीच भी कई बातें कर रहे होते हैं संगत, या कभी कभी बीच में थोड़ा सा पॉज लेके कोई हंसी मजाक भी कर देता है। लेकिन मैंने गुरुजी के संग में तो ये बात कभी नहीं देखी। तो गुरुजी के सत्संग को कभी भी किटी पार्टी कह के उसके साथ कंपैरिजन मत कीजिए। ये आपके अपने भाव है। जब मैं शुरू में बड़े मंदिर जाती थी तो मैं भी बहुत सिंपल होके जाती थी कि भगवान के दर पे जा रही हूँ। तो कोई ये ना कह दे कि ये शो कर रही है, या ऐसे बन के आई है, वैसे बनकर आई है। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ की जो लेडीज़ सेवादार थी, इतनी सुंदर लगती हैं वहाँ पे। एक एक सेवादार को आप देख लो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फंक्शन में आई हैं। तो उनको देख के कितना दिल खुश होता है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। तो यही तो गुरुजी कहते हैं। तो क्या ये लीपा पोती हो गई? नहीं, आपके जैसे भाव होंगे। जैसे हम किसी फंक्शन में खुश होके जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, तो अपने गुरु महाराज के पास अगर हम खुश होके तैयार होके जा रहे हैं तो क्या अर्जा है? अगर हम गुरु महाराज के पास खुश होके नहीं जाएंगे तो किसके दर पे जाएंगे? सब कहते हैं कि ब्लेसिंग्स चाहिए आंटी, ब्लेसिंग्स चाहिए। गुरु महाराज को का सब बच्चों को ब्लेस करने का अपना अपना तरीका है। लेकिन गुरु जी कहते हैं जदों भी मैं तुहानू दर्शन देना वा, कभी भी तुसी दूसरों नो आख्या करो। लेकिन आजकल संगत क्या करती है? मुझे ड्रीम आया, मुझे गुरु जी ने ये बताया, मुझे ऐसे कर। नहीं बताना चाहिए, वो आपकी पर्सनल ब्लेसिंग्स है। अगर संगत को कुछ भी ब्लेसिंग भी मिलती है, कोई ब्रेसलेट या लॉकेट प्रसाद या कुछ भी नई चीज, वो फटाफट अपने उसमें वीडियो पोस्ट कर देते हैं। ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। ये एक सम्मान नहीं है जिसको आपने डिस्प्ले कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि वो फिर ना तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, ना किसी और का कल्याण होता है। लेकिन क्या हम गुरुजी के वचनों को फॉलो करते हैं? ये बात सबको अपने मन के अंदर झांक के देखनी पड़ेगी।
गुरुजी ने हमेशा ये बोला है कि सबसे पहले अपने गृहस्थ की सेवा करो और उसके बाद जब टाइम मिले तो मेरा सिमरन करो। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि अपने गृहस्थ को छोड़ो और अपने सत्संग में लगे रहो, पाठ करते रहो या ये करते रहो, नहीं। गुरुजी कहते थे कि ये जो दुनियादारी, ये जो गृहस्थ आश्रम है, बच्चे जो आपके होते हैं, जब भगवान उनको उस आत्मा को जब नया जीवन देने जाता है, वो आत्मा खुद चूज करती है कि मुझे किसका बच्चा बनना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे कर्ज हैं। ये गुरुजी के वर्डिंग्स हैं, गुरुजी बोल के गए हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो वो औलाद हमारी बहुत सुख देती है। और अगर कभी हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, किसी को तंग किया था, वो ही औलाद बनकर हमें दुख देती है। तो गुरुजी कहते हैं ये औलाद आपका एक कर्ज है, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो। कर्म अच्छे होंगे तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं थे कि मंगो नहीं मनो, लेकिन गुरुजी ने ये भी बोला अपने वचनों में कि लेकिन संकट जो आती है मेरे पास, किसी को मारुति चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, जो असली समंदर है मेरे पास वो तो कोई मांगता ही नहीं है। हम सच्ची नहीं मांगते। हम कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ दिखता है, लेकिन जब दुख आता है ना तो सबसे पहले हमें भगवान ही याद आता है कि हे भगवान मुझे बचा ले। तो इसका मतलब भगवान है ना। आजकल के जो ये कोरोना का टाइम है, इसने तो ये सिखाया कि जब आपका अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अगर मन भर जाए जिस दिन, तो समझ लेना कि सदगुरु ने आपकी बाँह फड़ ली। इस जब आप जाओगे तो आपके जो प्यार के बोल हैं सिर्फ वो ही रह जाएंगे। कुछ दिन बाद लोग वो भी भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु सदगुरु कभी नहीं भूलते। एक बहुत ही अच्छा एक गाना है फिल्म का, उसके वर्डिंग्स आपने, वो तो गाना इतना फेमस है कि आप सब ने सुना है, और वो गाना इतना बढ़िया है कि उसके वर्ड्स इतने टचिंग है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इस प्यार के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप प्यार, थोड़ा सा प्यार दे के देखो, आपको बदले में 100 गुना प्यार मिलता है। आप गुरु भगवान से प्यार करो, आपको किसी से कुछ बोलने की, कहने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ जो है वो ये है। आजकल तो सब ने, किसी ने गुरुजी को अपना गुरु पाक बोला है, किसी ने भाई बोला है, किसी ने फ्रेंड बोला है, किसी ने कुछ बोला है। गुरुजी जितना मोह माया से दूर करते हैं, हमने गुरुजी को उतने ही मोह माया में बांध दिया। जिस चीज को लेके गुरुजी बोलते हैं कि सिर्फ प्यार दो और प्यार लो, क्या हम देते हैं? हम सब में कमियां निकालने पे लग जाते हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
जो ये 2 पल का जो जीवन है वो क्या है, जिसे एक उम्र चुरानी है। वो 2 पल हैं जो हम सत्संग में बिताते हैं, वो 2 पल हैं जो हम अपने सदगुरु के साथ बिताते हैं। उससे पूरी उम्र बख्शीश मिल जाती है हमें। हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे रोग खत्म हो जाते हैं। गुरु जी महाशिव भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि जो कुछ भी मांगता है गुरु जी उसे दे देते हैं। लेकिन क्या कभी ने गुरु जी का प्यार मांगा है? क्योंकि हम इस गृहस्थ में इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं कि हमारे दिमाग में 24 घंटे यही होता है, बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए। भगवान का प्यार कौन मांगता है? दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि हम मोह माया में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए होता है? भाव, समर्पण, सरेंडर, फेथ और आपका डायरेक्ट कनेक्शन। एक दफा श्री कृष्ण जी मक्खन चुराने गए तो गोपियों ने क्या करा कि मटकी के साथ घंटी बांध दी। उन्होंने कहा कि अब जब श्री कृष्ण जी मक्खन चुराने आएंगे, घंटी बज जाएगी, हमें पता लग जाएगा और हम उस चोर को पकड़ लेंगे। गोपियां मनी मन खुश भी बहुत होती थी कि प्रभु उनका मक्खन खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। अब बलदाऊ जी जो हैं, उन्होंने जाके श्री कृष्ण जी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे घंटी बंदी है, तुम जाओगे तो जरा सावधानी से। तो श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई को बोला कि ठीक है दामा जी, आप चिंता नहीं करो। भगवान घंटी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे घंटी, जब मैं मक्खन चुराऊंगा ना तब तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा जो आ गया प्रभु। अब प्रभु ने मक्खन चुराया, अपने सखाओं को दिया, वहां पे जो बंदर थे उनको भी खिलाया, सबको खिलाया। जब सबको खिलाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण भगवान जब अपने लिए मक्खन चुराने लगे, घंटी बज गई। अब गोपियां आ गई। गोपियों ने श्री कृष्ण जी को उस समय, क्योंकि उनका बाल रूप होता था, उनको पकड़ लिया और वो खुश हो गई कि आज तो हमने पकड़ लिया, आज तो हमने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुक जाओ, जरा मुझे घंटी से जाके बात करने दो। श्री कृष्ण जी घंटी के पास गए। उन्होंने कहा क्यों री घंटी, जब मैंने अपने सखाओं को मक्खन खिलाया तू नहीं बजी, जब मैंने बंदरों को मक्खन खिलाया तू नहीं बजी, जब मैंने मक्खन चुराया तो तू क्यों बच गई? तो जानते हैं घंटी ने क्या जवाब दिया? घंटी बोली प्रभु, जब मंदिर में आपको प्रसाद लगता है ना तो मेरे को बजाया जाता है, तो मेरी वही तो आदत पड़ी है। जब आपने खुद आपने जब मक्खन खाया, वो प्रसाद आपने भोग लगाया, इसीलिए मैं अपने आप ही बच गई। तो ये भाव होने चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने घंटी ने अवहेलना करी, लेकिन घंटी के भाव देखिए कि उसने कहा कि प्रभु मेरी जो आदत है कि जब आपको प्रसाद भोग लगता है तो मंदिरों में घंटियां बजाई जाती हैं, तो जब आपने भोग लगाया तो मैं अपने आप ही बज उठी। तो ऐसे भाव अगर हमारे हो जाएं तो हमारा कल्याण बिना मांगे ही सब कुछ हो जाए। गुरु जी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। वो आपके भाव क्या, आपका सब कुछ, जो आप अभी कल भी क्या सोच चुके हो, कितने सालों पहले क्या सोच चुके हो, वो भी जानते हैं। आने वाला क्या होगा वो भी जानते हैं। गुरु जी से कुछ नहीं छुपा हुआ। हम एक दूसरे से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन हम क्या भगवान से, सदगुरु से झूठ बोल पाते हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते। आप बोल के देखिए, सदगुरु गुरु जी महाराज अपने आप उसकी सच्चाई आपके सामने ले आएंगे, अगर आप सही हैं तो इस कलयुग में गुरु जी कहते हैं कि रब बहुत जल्दी मिल जाता है, और रब को बताना पड़ता है कि मैं रब हूं, मैं भगवान हूं। तो रब को रब से मांगो, क्योंकि जिसके पास है रब उसके पास है सब। अभी कशिश आंटी ने अभी लिखा है कि आंटी वो नारायण वाला सत्संग सुनाइए।
उनका मेरे पास मैसेज आया। मैं उस दिन सत्संग में ये बोल रही थी कि भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप श्री नारायण को पूजोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगी। तो उन्होंने मेरे को ये लिखा कि आंटी मैंने अभी 2 दिन ही सेम ये लाइन कहीं पढ़ी है, और जब मैंने आपका सत्संग सुना तो आपके मुंह से भी ये लाइन सुनी। मैंने नहीं बोली, मैं तो शुरू में ही गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरुजी आप मेरी वाणी में बैठिए और किसी भी संगत को जो आंसर या मैसेज देना हो वो दीजिए। तो हम लक्ष्मी लक्ष्मी दिन रात उसमें लगे रहते हैं, मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। तो अगर भगवान कहते हैं कि श्री नारायण को पूज लिया तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। मतलब पूज रहे आप किसको रहे हैं और मिल आपको क्या रहा है, इसका अर्थ ये है। तो गुरु जी कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में हो, मेरे से भक्ति मांगो, मेरे से मेरा प्यार मांगो, तो कल्याण आपका अपने आप हो जाएगा, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा। सबसे प्यार करो, सबकी गलतियों को क्षमा करो। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम कितने गलतियों और पापों से भरे हैं, और गुरुजी हमें कितने प्यार से बुला के ब्लेस करते हैं, वेलकम करते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। तो जब गुरुजी हम पापियों को का कल्याण कर सकते हैं, हमें क्षमा कर सकते हैं, तो क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? तो ये भाव होना चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं ब्लेसिंग्स अपने आप आ जाती हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आंटी मेरे को लॉकेट भी दे दो, आंटी मेरे को 10 ब्रेसलेट दे दो, आंटी मेरे को 5 ये दे दो। संगत मेरे से ऐसे ही मांगती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, जो करते हैं वो गुरु जी करते हैं, गुरु जी देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, वो ब्लेसिंग्स हैं। जिसको आप खाली लॉकेट समझते हैं, ब्रेसलेट समझते हैं, उसमें साक्षात गुरुजी आपके घर आते हैं। और जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा, उनकी मर्जी नहीं होगी, मजाल है कि आपके घर में कोई ब्लेसिंग आ जाए। भारती बेस्ट आंटी जी, नीलम आंटी जी का सत्संग सुना दो प्लीज। कौन सा? नीलम आंटी के सत्संग तो बहुत सारे हैं आंटी। अच्छा, जो नीलम आंटी ने बोला, ओके ओके ठीक है। संगत जी, मेरे को एक नीलम आंटी है, मैंने शुरू में बोला था, और उन्होंने कल मुझे कॉल करके अपना सत्संग सुनाया था, और वो बोली कि आंटी मैं चाहती हूँ कि कल आप अपने सत्संग में मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। तो मैं सबसे गुरुजी से आज्ञा लेते हुए आप सबसे फिर मैंने उनको ये बोला कि आंटी आप मेरे को लिख के भेज दीजिए कि कहीं कोई एक वर्ड भी आपके सत्संग का कोई मिस ना हो जाए, तो मैं वहाँ पढ़ के सुना दूँगी। तो मैं आप सबको वो सत्संग सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अमेजिंग सत्संग है, आप सबके गूज़बम्स आ जाएंगे। गुरुजी ने इतना कल्याण करा है, इतना कल्याण करा, इतनी ब्लेसिंग्स दिए है आंटी को कि मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गलती हो तो माफ़ कर देना और मेरा हाथ पकड़ रखना। मुझे नहीं आता कुछ लिखना, और ना मैं आपका हम गुणगान कर सकते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं जितनी आपकी कृपा है। तो संगत जी, मेरे पास पहले सब कुछ था, 2 घर, अपनी फैक्ट्री, सब ऐश थी। बेटी की शादी की बहुत धूमधाम से, लेकिन बेटी की शादी के बाद काम थोड़ा कम हो गया, फैक्ट्री में बहुत लॉस हो गया और सब कुछ बिक गया। हम रेंट पे आ गए, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी लोग ले गए। बेटी को एक बेटी भी हुई, और जब हमारे पास पैसा नहीं रहा तो उसके ससुराल वालों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसकी 2 साल की बेटी थी साथ, उन्हें उस पर भी दया नहीं आई। इन सब लोग पैसा लेने के लिए दरवाजे पर खड़े होते। हम रात को सोचते हम दोनों हस्बैंड और मैं मर जाते हैं, बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर छोटी गुड़िया का सोच के चुप हो जाते। सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। अंकल टैक्सी चलाने लगे। एक दिन अंकल काम से घर आए, खाना खाया
और उन्हें पहले हार्ट अटैक हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला हार्ट का अटैक है, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। बट पैसे नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल के लिए भी हम उन्हें घर ले आए। वो कहती है कि एक सरकारी हॉस्पिटल तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर वो घर ले आए और रात को उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया और उन्होंने एक ही आवाज़ दी बेटी को और फिर भी बोले हम डर गए बेटा। दोस्तों को बुला के लाया पापा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बट हस्बैंड शरीर छोड़ चुके थे। आप ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बट हस्बैंड शरीर छोड़ चुके थे। बड़ी मुश्किल उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन सब ने मना कर दिया कि इन्हें घर ले जाओ। जब हालात बुरे होने थे तो पहले ही गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, बट हम आज जाएंगे कल जाएंगे इसमें ही रह गए। मगर अब गुरुजी की याद आई और उन्हें रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इन्हें ठीक करो। वो कुछ ठीक हुए और हमने कहा उनकी देसी डॉक्टर से दवाई ली। वो थोड़ा बोलने लगे। अगले दिन और रात को फिर हार्ट अटैक आ गया। फिर हॉस्पिटल ले गए, बट अब डॉक्टर बोले 2 लाख हैं तो एडमिशन करा दो सरकारी में, नहीं तो घर ले जाओ। हम बहुत रोए, सारे सरकारी हॉस्पिटल में गए, बट किसी ने नहीं देखा। हम उन्हें घर ले आए और हिम्मत करके मैं किसी के पास पैसों के लिए गई। उन्हें सब बताया क्यों चाहिए पैसे, बट उन्होंने हमारी हालात देखते हुए पैसों के लिए मना कर दिया। लेकिन एक बात बोली कि आप भैया को बड़े मंदिर ले जाओ। मैंने हाँ की और घर आ गई। सुबह अंकल बोले मैं अभी आता हूँ, और जैसे ही बाहर गए, क्योंकि गुरुजी की संगत मिल गई और पास में ही गुरुजी का सत्संग था, वहाँ ले गई। जो मतलब अपने आप अचानक अंकल जी उठते हैं और नीचे चले जाते हैं ये बोल के कि मैं भी आता हूँ, तो नीचे उनको एक गुरुजी की संगत मिलती है और वो उन्हें अपने साथ सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में ले जाती है। हमें बताया भी नहीं, और जब ये घर आए तो एक अलग ही चमक थी इनके चेहरे पर। मैंने पूछा आप कहाँ गए थे? बोले संगत का नाम रानो था, वो मिल गई मुझे, गुरुजी के सत्संग ले गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जल चाय और लंगर प्रसाद भी किया वहाँ, और अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। उस दिन 31 दिसंबर 2018 को मैंने बोला आज हम सब पापा को लेके बड़े मंदिर जाएंगे। बेटा बोलने लगा मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ बहुत भीड़ होगी, न्यू ईयर है। लेकिन मैं नहीं मानी। हम रात 9 बजे गए। रास्ते में गुरुजी को बहुत बोलती जा रही हूँ, आपने हमें बुलाया था, मैं नहीं गई, सॉरी गुरुजी, बट इनको क्यों सजा दी, मुझे दे देते। बहुत बातें करती जा रही हूँ गुरुजी से, तब तो कोई स्वरूप भी नहीं हमारे पास था। गुरुजी का खैर मंदिर गए। जैसे ही मंदिर के अंदर गए बहुत संगत देखी। बेटा बोला कहाँ ले आए पापा को, किसी का धक्का लग गया ना तो क्या होगा, आप जानते नहीं हो। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। हम अंदर गए और अंदर जाते ही मैं अंकल को ही भूल गई और बस गुरुजी की मस्ती में गुम हो गई। पता नहीं कौन आया है साथ, ऐसा लगा जैसे बस इसी की तो तलाश थी मुझे, और एक साइड बैठ गई। बेटे ने मुझे ढूंढा और बोला चलो घर, पर मेरा मन नहीं था घर आने को। लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, और जैसे ही बाहर आए अंकल के चेस्ट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत आस लेके आई हूँ, मेरी आस ना तोड़ना। उसी टाइम दर्द पता नहीं कहाँ गया। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज।
कि उसी टाइम पता नहीं दर्द कहाँ गया, फिर हम घर आ गए। अगले दिन अंकल को जैसे कोई पता ही नहीं, बट वो दवाई खाते टाइम, और मैं मना करती दवाई मत खाओ, बट अंकल नहीं मानते। अभी हम मंदिर गए, 1 ही वीक हुआ, बेटे को कॉल आई, आपका इंटरव्यू है, आप आ जाओ। बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा मुझे जाना है, मैंने मना किया। आज तक जॉब नहीं मिली, 3 साल हो गए हैं, पर बेटा बोला एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। और बेटा इंटरव्यू दे के आया और सिलेक्ट हो गया, जॉब भी मिल गई। फिर दिन बदलते चले गए। हमने रेंट पर थोड़ा अच्छा मकान लिया, जहाँ बेटा जॉब करता था वहाँ के खाने का काम भी मुझे मिल गया। बेटी की भी अच्छी जॉब लग गई, 50 लोगों के खाने का ऑर्डर मिल गया, नाइट का खाना अच्छा पैसा मिल जाते, और घर खर्च और रेंट सब अच्छे से होने लगा। हम माँ और बेटी हर सैटरडे को बड़े मंदिर जाते और हमारे दिन अच्छे होते चले गए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगी, बट अभी तक अंकल के मन से वहम नहीं निकला कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। हमने बोला आप एक बार इको करवा लो, और वो गए, और जो डॉक्टर बोल रहा था कि आपकी इको बहुत खराब है, वही उसी डॉक्टर ने इको करने के बाद बोला कि आपको कभी कुछ हुआ ही नहीं था, क्यों अटैक आया ही नहीं था। लेकिन उसको नहीं पता कि ये मेरे गुरु जी की कृपा है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। अब दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। बेटा जॉब पे जाता और रोज फीवर हो जाता, वो दवाई खाता, और फिर जॉब से पहले जॉब पे चले जाता। ऐसा 15 दिन हो गया। एक दिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बेटे को क्या हुआ है, प्लीज बताओ मुझे। बेटी के कहने पर हम बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बेटे को देखते ही बोला इसे हॉस्पिटल ले जाओ। हम हैरान हो गए। डॉक्टर ने उसकी आंखें दिखाई और बोला इसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है, अभी हॉस्पिटल में एडमिशन करवाओ। तब तक हस्बैंड ने हेल्थ इंश्योरेंस करा ली थी। हम बेटे को फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और मैंने संगत आंटी को कॉल किया, आंटी जी मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उसके लिए प्रे करो। उन्होंने बोला बेटे के साथ चंदन तिलक और जल प्रसाद भेजो। मैंने बेटी को दे दिया कि इसके बेड पर रख देना और उसे जल पिला देना, चंदन तिलक लगा देना। बट बेटे की हालत और ख़राब हो गई। मैंने फिर उन्हीं आंटी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला बेटे को ना जल प्रसाद मिला ना चंदन तिलक लगा। मैंने घर से बेटी को कॉल किया, बोली मम्मी वो दोनों जल प्रसाद और चंदन का टीका गाड़ी में ही रह गए और उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। मैं फिर आंटी को पूछने लगी, आंटी अब क्या करूं? आंटी ने बोला मंत्र जाप करो, गुरुजी के आगे बैठो और उनसे अरदास करो और गुरुजी को चंदन तिलक लगा के बेटे की फोटो पर चंदन का तिलक लगा दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने बेटे की फोटो पे तिलक लगाया बेटे की तबीयत ठीक होती गई। 3 दिन में उसके जो सेल सिर्फ 20,000 थे अब वो 1 लाख हो गए। डॉक्टर ने भी घर जाने को बोल दिया। उस दिन धनतेरस था। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। उसी टाइम बेटी का कॉल आया, मम्मी विनय घर आ रहा है, हम आ रहे हैं उसे लेके। सच में संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उन आंटी का भी और सारी संगत का। मेरे गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमारा विश्वास देखते हैं कि हम कितना शुक्र करते हैं। बट हम जल्दी परेशान हो जाते हैं जबकि जानते भी हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं।
उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है संगत जी। मेरा रोम रोम भी गुरु जी का शुक्राना करे वो भी कम है। सत्संग तो बहुत है। जब गुरु जी की आज्ञा होगी, एक सत्संग अभी वंदना आंटी जी के लिए है, उनका हर पल शुक्राना। मैंने एफबी पर वंदना आंटी जी का सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी पता चला वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स देती हैं। मैंने बोला आंटी जी मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए। आंटी जी बोले क्या चाहिए? मैंने बोला जो गुरु जी की इच्छा हो, जो उनको अच्छा लगे। और संगत जी गुरु जी ने मुझे क्या ब्लेस किया, गाड़ी में लगाने के लिए गुरु जी का स्वरूप और चाबी का छल्ला, पॉकेट स्वरूप और एक स्वरूप जो मैं कब से मांगती थी। जब बड़े मंदिर जाती सबसे पूछती कि ये कहाँ से मिलते हैं, सब बोलते गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं। और एक ब्रेसलेट, चाबी का छल्ला न्यू घर के लिए और गाड़ी में रखने वाला स्वरूप गाड़ी के लिए रख दिया। और आंटी जी को मैसेज भी कर दिया हम न्यू गाड़ी लेने का प्लान, हमारा न्यू गाड़ी लेने का कोई प्लान नहीं था। उसी दिन हमारी गाड़ी से कोई गाड़ी की बैटरी निकाल कर ले गया और बेटे ने बोला अब ये गाड़ी नहीं रखनी, हम ये देके और कुछ पैसे डालकर पुरानी गाड़ी इससे अच्छी ले आते हैं। बात सेट हो गई। आज गाड़ी लेने जाना था और उस गाड़ी वाले से कुछ बहस हो गई और बेटे ने बोला पापा हम न्यू गाड़ी ले लेते हैं और आज न्यू गाड़ी बुक करा दी। मंडे को मिलेगी गाड़ी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और सारी संगत और वंदना आंटी जी का भी प्लीज़ आप गुरुजी पर विश्वास करो। गुरुजी हमें वो देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी छोटी गुड़िया बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है, रोज जोत जगाती है। 7 इयर्स की है अभी। गुरुजी सब पर कृपा करना, जैसे मुझे खुशियाँ दी सबको देना, सबकी हेल्थ ठीक रखना। कृपा करो हम वो बन जाएं जो आप चाहते हैं और हमें वो कभी ना करें जो आपको अच्छा ना लगे। तो कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। कभी सत्संग शेयर नहीं किया, पता नहीं कैसे बोलते हैं, प्लीज़ माफ़ कर देना। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो कितना अमेजिंग सत्संग था ये नीलम आंटी का कि गुरुजी ने कैसे उनके हस्बैंड को न्यू लाइफ दी, कैसे उनके बेटे को न्यू लाइफ दी और कैसे जो यहाँ से ब्लेसिंग भिजवाई, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये सब मालिक जानते हैं, उनकी महिमा वो जाने, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी बहुत लाज रख लेते हैं मेरी। गुरुजी आप संगत को जब भी गुरुजी से जोड़ते हैं बस आपका इतना रोल होता है, बाकी उस संगत का और गुरुजी के साथ जो उनका 1-to-1 कनेक्शन है वो ये दोनों जाने। वो कोई कनेक्शन आपका नहीं बना सकता, वो कनेक्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपका कनेक्शन कोई नहीं बना सकता। तो संगत जब पूछती है कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाए, तो गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। गुरुजी सच्ची में जवाब देते हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी सबके गलतियों को क्षमा करते हैं। गुरुजी से प्यार कीजिए, यही आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरुजी पे फेथ रखिए, गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दीजिए। बस गुरुजी को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जाते जाते एक लाइन सुनाना आपको चाहूँगी इसी अरदास के साथ कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, जैसे नीलम आंटी का से के सारे दुख दूर करें, जैसे मेरे दुख दूर करें, सबके दुख दूर करें गुरुजी। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत
जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। और इसी अरदास के साथ कि गुरुजी आप सबको हेल्थ बख्शे, वेल्थ बख्शे, सारे रोगों का नाश करें, सारे पापों का नाश करें, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले आपके रोगों को दूर करते हैं, आपकी बॉडी को निरोगी बनाते हैं, क्योंकि निरोगी काया सबसे बड़ा खजाना। और उसके बाद जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमको चाहिए होती है वो गुरुजी बिन मांगे हमें दे देते हैं। एक और भजन दी प्लीज गुरुजी को डेडिकेशन। अच्छा हाथ जोड़ के मांगती हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ के मांगती हूँ ऐसा हो जन्म, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। मेरी जिंदगी के मालिक मेरा शाम हो गया, वरना इतना भी बुरे ना थे मेरे करम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ के मांगती हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। कैसे भूलूं करी तूने जो मेहरबानियाँ, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। मैं गाऊंगी गुण जब तक दम में है दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ के मांगती हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू संगत जी। हाँ जी भारती आंटी एक भजन और सुना दीजिए, एक भजन और सुना दो। अच्छा अगर किसी को कोई डिमांड है। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। चढ़ने लगा कुमार मुझे मस्ती में क्या कहूँ, चरणों में आपके सदा बैठा यूं ही रहूं। दीवाना हो गया हूँ मैं
दीवाना हो गया हूँ मैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो। और देखिए सच्ची में कितना मुस्कुरा रहे हैं गुरु जी, बहुत मुस्कुराते हैं। तो इन्हें देखे जब भी कोई दुख हो, जब भी आपको कोई उदासी हो, कोई परेशानी हो, तो इनके पास बैठिए, इस स्वरूप के पास बैठिए। 2 मिनट के अंदर आप खुद हंसने लगेंगे, स्माइल करने लगेंगे। ये आप करके देखिए, फेथ रखिए गुरु जी के ऊपर। गुरु जी को आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक संगत ने अभी एक कौन सा बोला है, मेरा परिवार का पता नहीं कौन सा भजन बोला था। टाइम हो गया है संगत जी, 1 घंटा कैसे निकल जाता है गुरु जी की वडियाई में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि गुरु जी की वडियाई हम जितना करेंगे उतना कम है, जितना गुणगान करेंगे हम उतना कम है। सत्संग का मतलब होता है कि अपने गुरु जी की वडियाई करना, उन्होंने जो जो कल्याण करना है किया है संगत का, वो सबको बताना, क्योंकि आपको नहीं पता गुरुजी किसके सत्संग के द्वारा किस संगत का कल्याण करते हैं। तो ये जो सत्संग हम शेयर करते हैं उसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन मत किया करिए। जो गुरुजी ने कल्याण करिए है वो बताइए, गुरुजी की बातें कीजिए, गुरुजी की बढ़ियाई करिए। आंटी जी प्लीज एक सॉन्ग और गा दीजिए। अच्छे सॉन्ग गा दीजिए। कौन सा सॉन्ग गाऊं? एक माता रानी का था मेरे दिमाग में, इसमें पता नहीं क्यों ब्लैंक हो रहा है। मैं थैंक यू कविता आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, आपने इतना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया करिए, अपनी ब्लेसिंग्स में मुझे रखा करिए, क्योंकि संगत की ब्लेसिंग्स में गुरुजी बसते हैं। और अगर आपका प्यार मिलता है, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हैं, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच। 2 लाइन बस मैं याद कर लूँ। एक माता रानी का था, लाइन मेरे को स्किप हो रही है। और मैं जब देखिए जो गुरुजी चाहते हैं ना, गुरुजी वो ही बुलवाते हैं। मैं पिछले 3 दफ़ा से सोच के ये आ रही हूँ कि आज पक्का ये वाला भजन गाऊंगी, लेकिन मैं इस टाइम ब्लैंक हो जाती हूँ, जबकि वो भजन मेरे टिप्स पे बिल्कुल रटा पाए, लेकिन नहीं सुनवाती। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ना, वो नहीं सुनवाएंगे। वो जो उनकी मर्जी होती है मेरे से वही वो गवाते हैं। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे दर न हम तेरा, इकरार कर लिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का, प्यारे बंदा बना प्रभु का। हुई नजर जिस पे तेरी, हुई नजर जिस पे तेरी, समझो वो तर गया है। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है, सजदा किसी के आगे अब तक नहीं किया था, प्यारे अब तक नहीं किया था।
सजदा जो अब किया है, सजदा जो अब किया है, तो सर ही रख दिया है। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे दर ना हम तेरा, इकरार कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कोमल आंटी कह रही है, आंटी मैंने जो अभी मैसेज किया था प्लीज़ रीड ज़रूर करना, क्योंकि देखिए संगत जी, मैं आपको सही बताऊं, कमेंट्स में मेरे ध्यान बहुत कम जाते मैं सिर्फ अपने महाराज को देखती रहती हूँ कि वो मेरे को क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपके बाद में कमेंट्स रीड कर लूँगी। अगर हाँ कोई ज़रूरी बात है तो वो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और किसी को भी ब्लेसिंग्स चाहिए तो प्लीज़ साक्षी आंटी और मोनिका आंटी को कांटेक्ट कीजिए, वो मेरा नंबर आपको दे देंगे। लेकिन आप सबसे ये प्रार्थना है, ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। जब आपको जरूरत हो, गुरु महाराज को पता है कि इस बच्चे को ये कष्ट है या इसको ये चाहिए, वो अपने आप ही आपके घर पर ब्लेसिंग्स भेज देंगे। ऐसा मत किया करिए कि आंटी 10 ब्रेसलेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जब आपको सच्ची में सही मायनों में ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स नहीं है, गुरुजी साक्षात उसमें आपके घर आते हैं। तो लालच मत किया करिए। गुरु महाराज जानते हैं कि किस बच्चे को कैसे ब्लेस करना है और किस बच्चे को क्या चाहिए। बस प्यार कीजिए, प्यार कीजिए और प्यार कीजिए। गुरु जी से प्यार कीजिए, अपने भाव अच्छे रखिए, सबकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, सर्वदा भला मांगिए, क्योंकि उस सब में आप आते हैं, आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो आज जो संगत जुड़ी है उन सब का गुरुजी बहुत कल्याण करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि संगत सत्संग करने वाले का भला, सत्संग उससे ज़्यादा जो संगत सत्संग सुनती है उनका भला होता है। आशा है कि गुरुजी ने आज सबको आंसर दिए होंगे, किसी के इफ्स एंड बट्स क्लियर करे होंगे और किसी को कोई ना कोई मैसेज दिया होगा। तो सत्संग की महिमा को समझिए। 2 पल भी सत्संग में अगर आप बैठते हैं तो ऐश हो जाती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं पल पल तेरे पास मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल मेरे हो। मैं तो ये कहती हूँ, तो पल पल कैसे अपने गुरुजी को अपने पास रखना है, मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, वाकई में गुरुजी आपको जवाब देंगे। गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। इसी अरदास के साथ आज के लिए आज्ञा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, आई लव यू ऑल। आप बहुत प्यारी संगत हैं, बिकॉज आई लव गुरुजी। आप सबको बहुत ब्लेस करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबको हेल्थ बख्शें, सबको वेल्थ बख्शें, सबके रोगों का नाश कर दें, सबके दुखों का नाश कर दें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। फिर मिलेंगे जब गुरुजी सेवा बख्शेंगे। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड नाइट एंड गुड स्लीप। थैंक यू। जय गुरुजी।